आपकी कुकिंग की तरह अजवा है यूनिक। अजवा कुकिंग ऑयल और बनस्पति। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट शेफ सफ़ा काशिफ और हम मौजूद हैं दी नेमन टीवी एचडी की स्पेशल ट्रांसमिशन रब की नेमत है रमज़ान। और आज ये हमारा कुकिंग सेगमेंट रमज़ान दस्तरखान में आप सभी को खुशामदीद कहती हूँ। आज जो मेरी गेस्ट शेफ मेरे साथ मौजूद है वो एक कुलिनरी इंडस्ट्री का समझ लें एक अहम नाम है, जिन्होंने कई कॉम्पिटिशन्स विन किए और अपनी एक्सपर्टीज़ और अपनी क्रिएटिविटी से कई अवार्ड्स अपने नाम किए और अपनी बात को, अपनी एक्सपर्टीज़ को प्रूव किया। जी, मैं किसी और की नहीं, शेफ़ अस्मा अब्दुल सलाम की बात कर रही हूँ। और शेफ़ अस्मा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह। आपका जो ब्रांड है आई थिंक वो भी क्रिएटिव कुजीन बाय अस्मा ही है। बिल्कुल, क्रिएटिव कुजीन बाय अस्मा। जी बिल्कुल। देखें, जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारी आज की जो शेफ हैं वो क्रिएटिविटी में एक्सपर्ट हैं, तो उनके ब्रांड का नाम भी जो है वो उसी के हवाले से है। तो आज आप हमारे व्यूअर्स के लिए क्या रेसिपी लेकर आई हैं? आज हम बना रहे हैं 2 रेसिपीज़ और एक जिसमें हम बना रहे हैं तवा हरा प्याज कीमा हम बना रहे हैं, और इसमें भी मैंने अपनी क्रिएटिविटी की है। ओके। तो इसके साथ ही साथ हम बनाएंगे एक ड्रिंक है जो कि जिगरी सॉस ड्रिंक है, और वो हम बना रहे हैं गुड़ के सिरप के साथ। सही, तो वो हम बनाएंगे, वो रमज़ान में बेस्ट है सबके लिए। एक तो वाइट शुगर का इस्तेमाल भी हमें कम करना चाहिए, तो इसलिए गुड़ का इस्तेमाल करना चाहिए। तो वो बनाएंगे, दोनों बड़ी रिफ्रेशिंग ड्रिंक है। और कढ़ाई की जिस तरह का वेदर है उसमें भी ज़ाहिर सी बात है गुड़ जो है वो, गुड़ की तासीर जो है वो ठंडक करती है, तो वो ज़ाहिर सी बात है रोज़ा वगैरह होता है पूरे दिन में, तो वो फिर सही भी रहेगा इफ्तार के टाइम पे। सही है। तो चलिए स्टार्ट करें अपनी रेसिपी को। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये हमने यहाँ पे लिया है चिकन का कीमा हाफ के जी है। हम ग्रीन जो हमने स्प्रिंग अनियन लिया है उसका ये ग्रीन पार्ट है, और उसका वाइट पार्ट हमारे पास ये रखा हुआ। तो हम दोनों ही इसके पोर्शंस यूज़ करेंगे अपनी रेसिपी में। यहाँ पे हमारे पास मिंट लीव है और टमाटर है हमारे पास, हमने 2 इसको नॉर्मल जुलियन कट कर लिया है। और यहाँ पर हम टमाटो स्लाइसेस ले रहे हैं, लेमन है, ग्रीन चिली है, ये हमारी प्रेजेंटेशन में यूज़ होगी। यहाँ पर इस ग्रेवी में हम कीमे में जो यूज़ करेंगे वो ग्रीन चिली है, इसको हम इस तरह की ग्रीन चिली होगी इस साइज़ में, जैसे कि कढ़ाई में ऐड होती है। और इसके साथ ही यहाँ पे ये जुलियन कट में हमारे पास जिंजर अदरक है। साथ ही साथ यहाँ पर हमारे पास लेमन स्लाइसेस हैं, 2 लेमन के स्लाइसेस हमने कर लिए हैं। और काला नमक है जो हमारे इसमें ऐड होगा हमारे ड्रिंक में। यहाँ पर आप कोई भी एनी गुड ब्रांड ऑफ कढ़ाई मिक्स का 1 टेबल स्पून हम कढ़ाई मसाला यूज़ करेंगे। और जिंजर गार्लिक पेस्ट है जो कि जाएगा 2 टेबल स्पून। यहाँ अगर हम स्पाइसेस चेक करते हैं तो हमारे पास स्पाइसेस में कसूरी मेथी है, नमक है, लाल मिर्च पाउडर है, हल्दी पाउडर है, और यहाँ पर ये रेड चिली फ्लेक्स यानी कि लाल कुटी हुई मिर्च हमारे पास है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले स्टोव ऑन कर दूं मैं आपको? बिल्कुल ऑन कर दीजिए। फिर हम इसमें ऐड करेंगे सबसे पहले अपना कुकिंग ऑयल। हमारे साथ मौजूद अजवा कुकिंग ऑयल। जी, हमने जो है वो शेफ कितना डाला है? हाफ कप। ठीक है, चलें, हाफ कप हमने ले लिया हमारा अजवा कुकिंग ऑयल हमारे साथ मौजूद। इसके बाद शेफ बताएंगी क्या करना है। इसके बाद हमने यहाँ पर लिए है अपने स्प्रिंग अनियन, क्योंकि हरी प्याज कीमा है तो हरी प्याज का हमने वाइट पार्ट लिया है। ठीक है, तो वो हम ऐड करेंगे इसमें वाइट पार्ट। और ये भी जो है वो हाफ के जी है, मगर सही कितना ऐड करें आप? हाफ या पूरा ही चला जाएगा? पूरा ही जाएगा, क्योंकि इसमें प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा है, क्योंकि कीमे के साथ हरा प्याज कीमा है तो प्याज तो होना जरूरी है। प्याज होना मस्ट है। अच्छा, कीमा जो है वो आपने चिकन के लिए हमने ये चिकन के साथ ही अच्छा लगता है। एक्चुअली ये एक बहुत बड़ा जो 5 स्टार होटल है उसकी रेसिपी है। हाँ, तो वहाँ पे ये बिल्कुल इसी तरीके से ही बनता है और चिकन के साथ ही बनता है। और मेरा ख्याल है कि इसमें फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आएगा और आपका जल्दी भी बन जाता है। चिकन में होता है तो सहरी में आपके पास टाइम कम है। सही, तो आप जितनी देर में आप दूसरी चीजें कर रहे हैं, ठीक है, आप कीमा भी उसी वक्त रेडी कर सकते हैं। और अगर हम इफ्तार वगैरह पे जो दावत वगैरह हमारे यहाँ होती है
तो हम अपनी इफ्तार की दावतों के लिए भी इसे बना के रख सकते हैं, बिल्कुल बना सकते वो भी इजीली झटपट, क्योंकि इफ्तार का टाइम आपको पता है बेशक टाइम बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन हम खवातीन कितना भी कोशिश कर लें हम पहुंचते वही आखिर टाइम पर ही हैं किचन बिल्कुल में। ऐसे ही होता है। और फिर गैस की सिचुएशन तो सबको पता ही है, तो जितना भी जल्दी काम करने की कोशिश की जाए कुछ ना कुछ ऐसा हो ही रहा होता है। अच्छा, इसमें हम बहुत ज्यादा इसको कलर नहीं देंगे कि जैसे हमें बस ज्यादा जस्ट सौते करना है। ठीक है। हम बहुत ज्यादा कलर इसलिए नहीं देंगे क्योंकि फिर वो स्प्रिंग अनियन का जो अपना अरोमा है वो फ्लेवर खत्म हो जाएगा। सही। अब हम इसमें जो है वो चिकन का कीमा ऐड करेंगे। जो ये फ्लेम है थोड़ी कम कर दें। ठीक है। और ये जो है ये भी मैंने ½ kg लिया है। बड़े आराम के साथ आ जाए आप इस तरफ इधर आ जाऊं। हाँ, ज्यादा इजीली डाल सकूं, मुझे डर लग रहा है। नहीं, हम इस तरीके से जो है वो जगह तब्दील करते रहते हैं, मजा आता है। अच्छा, वैसे अगर आपके पास तवा हो बड़ा, ओके, तो आप उसके ऊपर भी ये यूजली जो है ये तवे पे बनता है। सही। हाँ। अच्छा, हम कोई खास वजह से तवे पे बनाने की? उसका एक अलग फ्लेवर आएगा। सही। अच्छा, हम दूसरे इंग्रेडिएंट के साथ साथ ऐड करते जाते हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट है हमारे पास। ड्रिंक हटा देते हैं सब। ये हम ले रहे हैं 2 टेबलस्पून भर के। ठीक है, फुल। इसको साथ साथ ही हम फ्राई करते जाएंगे ताकि मतलब ऐसा नहीं कि चिकन का कलर चेंज होगा देन आपने जिंजर गार्लिक ऐड करना है, साथ ही साथ सौते क्योंकि करना है। इसलिए कि चिकन ज्यादा टाइम लेता नहीं है ना चिकन। ठीक है, बिल्कुल वो फौरन ही कुक होगा। तो वो जो चिकन के अगर एक कोई स्मेल है तो वो लहसुन अदरक के साथ बैलेंस हो जाएगी। ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों से कहा था कि आज की हमारी शेफ जो है वो एक टैलेंटेड और क्रिएटिव शेफ है, तो आप देखें कि किस तरीके से वो अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू जो है वो एक रेसिपी को, वरना नॉर्मली हम कीमा बनाते हैं, प्याज को ब्राउन किया, कीमा डाला, मसाले डाले। अभी देखेंगे आप जो इसका व्हाइट पार्ट है और जो कलर है प्याज का वैसे का वैसे ही है, बिल्कुल चेंज नहीं किया है हमने, चेंज होना भी नहीं चाहिए। सही। ठीक है, अब हम सौते करेंगे तो जाहिर सी बात है उसका जो कलर है वो वही रहेगा ना, वो चेंज नहीं आएगा। अच्छा, जैसे ये मैंने बताया कि ये हम ले रहे हैं एक किसी भी अच्छे ब्रांड का आप कढ़ाई मसाला हाँ ले लें। ठीक है। अच्छा, ये सब चीजें रेस्टोरेंट्स में भी होती है, ये सब चीजें वहाँ पे भी होती है। बिल्कुल। अगर हमें ऐसा लगे कि हम ये क्यों यूज करें तो ये हम इसलिए यूज करें कि सिर्फ एक खुशबू की। सही। ऐसा नहीं होता, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री जो हमारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है इसमें भी हम कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं। बाकी हम जो अपने रेगुलर जैसे हैं ये हम लाल कुटी हुई मिर्चें ऐड कर रहे हैं। ठीक है। ये बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। रेड चिली फ्लेक्स भी मैंने ऐड किए हैं और रेड चिली पाउडर भी मैं यूज कर रही हूँ, और उस मसाले में भी हमारे स्पाइस मौजूद है। तो ये स्पाइस थोड़ा सा होगा या फिर माइल्ड फ्लेवर होगा? ये स्पाइसी होता है। स्पाइसी होगा। यहाँ पे मैंने हल्दी ऐड की है। ठीक है। इसी सॉल्ट भी हम इसमें मतलब आप जैसे यूज करते हैं उससे थोड़ा सा कम रखेंगे क्योंकि कढ़ाई मसाले में सॉल्ट ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है। ठीक है, तो याद रखिएगा बिल्कुल सॉल्ट को जो है वो थोड़ा सा आपने बैलेंस रखना है, क्योंकि आपने ऑलरेडी कढ़ाई मसाला आपको पता है कोई भी ब्रांड हो उसके अंदर सॉल्ट ऑलरेडी मौजूद होता है। फिर तो फिर यहाँ पर भी अगर आपने सॉल्ट वही रखेंगे तो फिर तो आप सोचें कितना सॉल्टी हो जाएगा। और शेफ आप जो है वो कई कंपटीशन विन कर चुकी हैं, इसके अलावा जो है वो आपने कई अवार्ड्स ऐसे हासिल किए हैं, अपनी एक्सपर्टीज को प्रूव किया है। तो आप मतलब किस तरीके से हमारी जो और व्यूअर्स जो देख रहे हैं हमारे इस वक्त उनको आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, ये काम ऐसा है, मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूं फिर बताती हूं। ठीक है। हमने टमाटर भी ले लिए और ये इसी टाइम पे डालने हैं, हमें पहले नहीं ऐड करने। ठीक है। 2 स्लाइस भी इसी तरह से करने हैं। बिल्कुल ऐसे ही करना है। अच्छा, अब आपका सवाल ये है कि ये चीज ऐसी है, ये काम ऐसा है, वैसे तो कोई भी काम हो लेकिन ये काम ऐसा है जो शौक के ऊपर होता है। बिल्कुल। अगर आपके अंदर शौक है, मेरा हिसाब ऐसा है कि मैं बहुत पैशनेट हूँ इस मामले में, मैं बहुत क्रेजी हूँ। मुझे जो घर में भी कहा जाता है वो यही कहा जाता है कि मैं बहुत, मैं कितनी भी थकी हुई हूँ, कितना भी कुछ हो रहा हो,
लेकिन अगर कुकिंग का मामला है या अगर मुझे कोई टास्क मिल गया है सही, तो वो मुझे Achieve उसको करने के करना लिए। है, तो बस वो करना है किसी भी तरीके से, हर हाल में। सही। वो एक जस्तुजू, एक लगन कह तो लें आप। ये चीज ऐसी है, खाना सब बहुत अच्छा बनाते हैं। मैं ये कहती हूँ कभी को अगर कोई कहता है कि ये भी हो सकता है हाँ। बहुत सारे लोग बनाते हो, बिल्कुल बिल्कुल बनाते होंगे। खाना बहुत सारे लोग बनाते हैं और बहुत अच्छा बनाते हैं। सही। ऐसी बात नहीं है कि मैं ही शायद अच्छा खाना बनाती हूँ, लेकिन नहीं, हर किसी का अपना जो है वो टेस्ट होता है, एक फ्लेवर होता है, हाथों में कहते हैं ना वो एक जायका होता है, हर किसी का हाँ। डिफरेंट होता है। लेकिन बस बात ये होती है कि खाना आपने पेश कैसे किया, खाना आपने बनाया कैसे। खाना बना बहुत सारे लोग रहे हैं, बहुत अच्छा भी बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें होती हैं कई शौक के बारीकियों को नेग्लेक्ट कर देते हैं हम, और वो एक रीजन होता है हमारे टेस्ट और फ्लेवर। आप देखें शेफ ने जो है वो कटिंग बहुत ज्यादा मायने रखती है। हमारी शेफ अस्मा ने जो है वो हर चीज आप देखें प्रॉपरली कट हुई हुई है। जैसा अनियन का जो मैं साइज देख रही थी वही कीमे के साइज के अकॉर्डिंग आपने उसको रखा है। ये बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, और नतीजा ये होता है कि वो टेस्ट और फ्लेवर नहीं आता। हम कहते हैं हमने रेसिपी तो बिल्कुल एग्जैक्ट फॉलो की थी, मगर अगर पता आपने नहीं ऐसा क्या हो टमाटर गया। को स्लाइसेस में कट किया है, इसका ठीक है। फ्लेवर Different अलग आएगा। आएगा। आपने जूलियन कट किया है, इसका फ्लेवर अलग आएगा। ये सही। लगता है कि इसमें ऐसी क्या बात हाँ, होगी, बिल्कुल। लेकिन इसमें बात होती है। सैलड की कटिंग अलग, जो है वो टेस्ट आपका बिल्डअप होता है आपकी कटिंग से। फर्स्ट थिंग आपकी होती है आपकी कटिंग। अगर आपकी कटिंग अच्छी नहीं है तो वो आपकी डिश को पूरी टेस्ट को चेंज कर देगा। बिल्कुल। बनाते सब उसी तरीके से हैं, मसाले सब ने वही ऐड करने होते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस वहां पर आ जाता है। शेफ आई थिंक जब मीनवाइल, हाँ मैं ये कह रही हूँ, अगर ये जब तक बन रहा है हम अपना ड्रिंक नहीं, हम जो है वो जब तक थोड़ा सा एक ब्रेक ले लेते हैं। ओके। ठीक है व्यूअर्स, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जब तक जो है वो हमारा कीमा कुक हो रहा है। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग दी वीमेन टीवी HD। अल्हम्दुलिल्लाह, थारा ग्रुप ने निभाया अपना वादा। विक्टोरिया रेजिडेंसी डिजाइनर प्रोजेक्ट में आगाज हो चुका है तेज रफ्तार और आला मेयारी तामीराती कामों का आगाज, ताकि आपको मिल सके अपने खूबसूरत अपार्टमेंट का वक्त पर कब्जा। विक्टोरिया रेजिडेंसी डिजाइनर प्रोजेक्ट मिलेनियम मॉल से 2 मिनट और नेशनल स्टेडियम से 4 मिनट की ड्राइव पर कोलाची कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में 4, 5 और 6 रूम्स के अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट आर ट्रस्टेड प्रोजेक्ट ऑफ थारा ग्रुप। फोन 0311 116648। Sumsum Group presents Sumsum Grand 2, 4-sided corner project. With view of road facing, a top priority and a golden opportunity for growth with double height showrooms. The project's modern and elegant design, spacious and well-lit spaces, and state-of-the-art facilities are ready to take your quality business to new heights. This is a place where the combination of business and quality will lead you to success in every way. Sumsum Group, a name of trust. आपकी कुकिंग की तरह अजवा है यूनिक। अजवा कुकिंग ऑयल और बनास्पति। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और जब तक हमारी शेफ ने जो है कीमा भी रेडी कर लिया है। शेफ, अब मजीद आप क्या प्रोसेस करेंगी? बिल्कुल, इसमें कीमा जो हमने टमाटर ऐड किए थे जी। उसका पानी भी रिड्यूस हो गया है, ठीक है। और ऑयल ऊपर आ गया। अब जो है इसका ग्रीन स्प्रिंग अनियन का ग्रीन पार्ट ऐड करने का टाइम है, तो वो हम ऐड करेंगे।
अच्छा, मैं ये चीज सोच रही थी कि हमने व्हाइट पार्ट तो ऐड कर लिया, अब ग्रीन पार्ट का शेफ क्या इसको हम लास्ट में ऐड करेंगे क्योंकि हमने इसको ज्यादा कुक करना नहीं है। ठीक है। और ये मेरे पास मौजूद है कसूरी मेथी। सही, खुशबू के लिए। खुशबू के लिए। ठीक है। साथ ही साथ क्योंकि कढ़ाई है, कढ़ाई कीमा है, हरी मिर्चों के बगैर कढ़ाई अधूरी होती है। बड़ी वाली मिर्चें हम इसमें ऐड करेंगे, थोड़ी सी जूलियन जो है वो जिंजर हम ऐड करेंगे और फिर बाकी हम इसको ये लीजिए, आप मिक्स करें। बाकी ऑलमोस्ट डन है। हाँ, इसमें एक चीज है, हमने इसमें कोयले का स्मोक देना है। तो सही। जो कोयला है हमने वो रख दिया था। ये सही, स्मोक के लिए हमने जो है वो कोयला रेडी करने रख दिया था। तो कोयला हमारा रेडी हो चुका है। कोयला कैसे रेडी हुआ है? कोयला रेडी हो गया, आपने उसको स्टोव पे रखा था। कोयला दहक गया है और इस वक्त बस यही वर्ड होता है ना भाई, कोयला दहक गया है। तो बस अब इसको हम इसका स्मोक देंगे। ठीक, इसको मिक्स करेंगे। ग्रीन पार्ट को हमने ज्यादा पकाना नहीं है। ठीक है। उसी में ही इसका फ्लेवर आएगा। इतनी जबरदस्त सी खुशबू आ रही है हमारी आज यहाँ पर स्टूडियो में, और कलर भी अच्छा है। कलर भी बहुत प्यारा लग रहा है। अच्छा, जो एक तो चिकन की वजह से भी, अगर ये बीफ में होता ना वो बात नहीं होती इसमें। ओके, ठीक है। तो मतलब हमने जो है वो चिकन का कीमा ही इसमें यूज करना है इस रेसिपी के लिए। मैंने बताया जो ऑथेंटिक रेसिपी है वो जो उसकी वहाँ रेस्टोरेंट की, वो यही है। तो मेरा ख्याल है कि मैं इसमें वो जो कोई बड़ा जुल्म कर रही हैं आज हमारे गेस्ट के साथ ना शेफ। हमारे जो यहाँ पर हमारे साथ गेस्ट मौजूद होते हैं उनका सोचें। गर्म हो गया तो मैं आपको रख देती हूँ, कोई मसला ही नहीं है। इसमें जगह बनाया, आप यहाँ रखें सेंटर में। ओके, ठीक है। अब थोड़ा सा ऑयल, अगेन अजवा कुकिंग ऑयल कर दूं? हाँ, ऐड करें, फिर इसको कवर कर दीजिएगा। जल्दी 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 स्पीड से करना है, मतलब स्टोव आप जो फ्लेम है ऑफ कर दें। कर दूं? कर दीजिए। वाह, इसको स्मोक लग गया। इफ्तारी के इस टाइम पे जब वैसे ही बहुत मुश्किल हो रही होती है रोजे को गुजारना, क्योंकि जिस तरह का वेदर हमारा चेंज होता जा रहा है, गेस्ट हमारे यहाँ पर मौजूद हैं और शेफ जो है वो कोयले का दम इस तरह से दे रही हैं। आप बताएं शेफ अस्मा, हम पर क्या गुजर रही है? थोड़ा सा इंतजार करना, रोजा खुलने वाला है। अल्ताफ भाई, अब बताएं भाई, अकेले मैं ही नहीं करती ऐसा, हमारी गेस्ट शेफ भी कभी कभार इस तरह की होती हैं रेसिपीज जिनमें जो है वो खुशबू हमारे पूरे स्टूडियो में फैल जाती है और फिर अल्ताफ भाई कहते हैं कि क्या खुशबू आ रही है। खुशबू नो डाउट बहुत अच्छी आ रही है। बिल्कुल। अच्छा शेफ, नेक्स्ट रेसिपी की तरफ हम आ जाएं। हम बना लेते हैं अपना ड्रिंक। ठीक है, स्पाइसेस हटा दूं यहाँ से सारे? बिल्कुल हटा दीजिए। बहुत इजी है, बहुत इसमें आपको ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है। हाँ, बस ये जैसे कि आप गुड़ लेते हैं, ठीक है, 1 कप ले लीजिए और उसको पानी में मैंने 2 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। तो उसका जितना भी जो भी सिरप था वो निकल आया था। फिर मैंने इसको ड्रेन कर लिया था स्ट्रेनर में और फिर उसका जो एक्सेस थोड़ी सी इम्प्योरिटीज होती हैं वो निकल जाती हैं। ठीक है, और बस फिर ये इस तरीके से तैयार हो गया। इसको सिर्फ पानी में हमने सोक करके रखना है, लाइक इसको आपने पकाना नहीं है, कुछ नहीं करना। ठीक है। और अब मैं अच्छा यहाँ पे मैंने इसमें लेमन स्लाइसेस और मिंट लीफ पहले ही ऐड कर दिए हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसमें अच्छा मुझे पानी भी चाहिए था। पानी चाहिए आपको? ठीक है, पानी मंगवा देती हूँ मैं आपको जब तक। और यहाँ पर ये जो है बेजल सीड्स भिजवा दीजिएगा। अच्छा, बेजल सीड्स क्या है, जिसको हम आम फहम में तुखमलंगा कहते हैं। ठीक है, तो इसको भी हमने सोक किया हुआ था। सही, ठीक है, ये भी हम ऐड करेंगे। ओके, ये ऑप्शनल है, अगर पसंद हो तो ऐड करें, अगर ना पसंद हो तो ना ऐड इसका करें। फ्लेवर अच्छा लगता है ना शेफ, अगर हम इसको ये बहुत जरूरी है। आप रोजा रख रहे हैं और आप गर्मी है, ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि इसको यूज करना चाहिए। सही। ये ब्लैक सॉल्ट अपने फ्लेवर के हिसाब से। यहाँ पर लेमन जूस है, सही, मैं ऐड कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है। अब बाकी अब इसमें जो है आपने क्या यूज करना है? आइस और वाटर। राइट, कि शेफ के साथ रह के मैं सीख गई किस तरह से बनाना है। बिल्कुल। अब इसके अंदर जो आएगा फ्लेवर वो आएगा लेमन का, मिंट का। ये दीजिएगा, और वाटर भी आ गया। थैंक यू। रोज़ा खुलने में टाइम है, मैंने अपने लिए नहीं मंगवाया, ड्रिंक के लिए मंगवाया है। अब इसमें आएगा फ्लेवर इन सारी चीज़ों का।
ठीक है, सही, जबरदस्त। अगर आप कहेंगी तो मैं ये उसमें और ऐड कर दूंगी, वरना इसमें आई थिंक इनफ है। फिर हम बाकी के जो बनाएंगे उसके अंदर फिर हम ऐड कर देंगे ना। बिल्कुल, ये रेडी है। रेडी है, यहीं पे रख दीजिए। इसके साथ हमारी ड्रिंक देखा आपने व्यूवर्स कितनी जल्दी और स्पीड में जो है वो हमारी शेफ ने रेडी कर दी। हमने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। हाँ बिल्कुल, रमज़ान मुबारक है, इबादत पे तवज्जो दें, पकाने पर नहीं। अच्छा, मिंट ले दीजिएगा थोड़े जी, मैं दे वो जो रह गए हमारे, और इसको भी हम चेक कर लेते हैं और इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। सही। अच्छा शेफ अस्मा आज हमारे साथ हमारे दी मेमन टीवी एचडी के प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं। तो शेफ आप क्या कहना चाहेंगी, आपको हमारा कैसा लगा सेगमेंट, हमारी टीम कैसी लगी, और स्पेशली हमारे सीईओ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? मुझे आज बहुत अच्छा, मेरे लिए बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था आज का। थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत कंफर्टेबल, और बिल्कुल ऐसा लग नहीं रहा था कि हमने किसी घर वाला माहौल हमने आपको प्रोवाइड किया ना। तो दी मेमन टीवी का जो बिल्कुल माहौल है पूरा सारा, और टीम स्पेशली आप लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत मुझे मजा आया काम करके, और स्पेशली आपके जो सीईओ हैं सही दिल गुडेल साहब, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे ऐसा लगता था मेमन टीवी पे शायद सिर्फ मेमन आते होंगे। आई एम नॉट मेमन पर्सन, मैं बिलोंग नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा, खुशी हुई कि दूसरे लोगों को भी सपोर्ट करते हैं, दूसरी कम्युनिटी के लोगों को भी सपोर्ट करते हैं, स्पेशली ख़वातीन को प्रमोट करते हैं। बिल्कुल। तो मेरा एक्सपीरियंस माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। बिल्कुल, देखें शेफ अस्मा, हमारे जो सीईओ का एक इनिशिएट है ये रमज़ान दस्तरखान का सेगमेंट करने का जो एक मकसद है उनका, वो यही है कि हमने फीमेल एंटरप्रेन्योर्स या फिर हमारे जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, फीमेल और मेल की कैद, मेमन नॉन मेमन की, मतलब ये सब हमने बाउंड्रीज नहीं रखी। जो भी आना चाहे हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, हमने उनको जो है वो दिया है, अपना लिंक वगैरह, नंबर वगैरह आपके सामने मौजूद है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके हमारे शो का पार्ट बन सकते हैं। क्योंकि हमारा मेन जो इनिशिएटिव वो यही है कि हमने एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करना है, रादर देन ये कि हम सिर्फ वीमेंस पे वर्किंग करें, सिर्फ फीमेल्स पे वर्किंग करें। हमारा जो है वो ये इनिशिएट नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही होना भी चाहिए, क्योंकि जो ख़वातीन हैं स्पेशली जो घर से काम कर रही हैं, ठीक है, और उनको कोई ना कोई प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, तो अपने आप को, अपने बिजनेसेस को और हमारी शेफ अस्मा जो हैं वो खुद भी जो इस पे वर्क करती हैं फीमेल एंटरप्रेन्योर्स पे, है ना? मैं खुद भी करती जी बिल्कुल। मेरा जो है वो शेफ अस्मा के साथ एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, मतलब समझने मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है जब मैं इस फील्ड में आई। हम खुद भी सीख रहे हैं अभी, तो हम खुद भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। हम जिस जगह जाते हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ सीख कर ही आते हैं। सीखते हैं। और लेकिन मैम एक चीज होती है ना कि सपोर्ट करना, जो नए आने वाले लोग हैं उनको सपोर्ट करना, उनको आगे बढ़ने में हेल्प करना। तो शेफ अस्मा भी उनमें से एक है जो कि कई एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट किया उन्होंने, जिसमें मैं भी खुद शामिल हूँ, आगे बढ़ने में हेल्प किया है। ऐसा नहीं है कि ये खुद इन्होंने कंपटीशन विन किया या रिकग्नाइजेशन हासिल कर ली तो ये वहीं तक स्टॉप रही नहीं, इन्होंने अपने सीखने का अमल सारी जिंदगी चलता है। हम भी जब काम करते हैं हर जगह, हर प्लेटफॉर्म से हम भी सीखते हैं। तो हमारी रेसिपी रेडी हो गई है। सही, मैं वैसे बातों बातों में ही रेसिपी रेडी करवाती हूँ, चाहे खुद बना रही हो चाहे गेस्ट हो मेरे साथ। यहाँ ले आइए सेंटर पे आप। तो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आज की आपको हमारी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी, एंड थैंक यू सो मच शेफ अस्मा जो आप आई हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। इसका टैग रह गया, चलेंगे ले इसका टैग भी लगा दें। तो थैंक यू सो मच, हमारे बुलाने पे हमारे ट्रांसमिशन का हिस्सा बनी और इस ट्रांसमिशन को हमारी 4 चांद लगा दिया आपके आने से। और रेसिपी आपने बहुत ज़बरदस्त बनाई है, हम तो टेस्ट करेंगे इफ्तार में। व्यूअर्स, आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक अपने कमेंट्स के ज़रिए देना है। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी, एक नई डिश के साथ। अल्लाह हाफिज़। मुस्कुराई जिंदगी, आया है रमजान, रब की नेमत है रमजान, रब की
नेमत है रमजान, रमजान रमजान, रब की नेमत है रमजान, रमजान रमजान, रब की नेमत है रमजान।